ज्योतिषी भविष्यवाणी करने लगे हैं, कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र आपके संभल रहे हैं और भविष्य में आपको बहुत बड़े उपलब्धि होने वाली है। ज्योतिषी कह रहे हैं रावण ने नवग्रहों को एकत्रित नहीं कर पाया था, आपने कर दिया। अरे मैंने कि नहीं, कोई भी नहीं कर सकता उनको इकट्ठा। जी, भारतीय राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कल अपनी कथा में कहा था कि जो भूतपूर्व मंत्री है वो कल वर्तमान मंत्री भी बनने जा रहे हैं, उनके ग्रह नक्षत्र सुधर रहे हैं। कथा में उन्होंने कहा, कह सकते हैं वो संत हैं, कवि हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनना चाहिए थी दामोदर जैसे। आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं आ चुका हूँ डबरा में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर है। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करने जा रहे हैं, जिसकी ख्याति समूचे भारतवर्ष में इस समय दिख रही है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपको। मंदिर मैंने नहीं बनाया है, मेरे परिवार, बड़े भाई और डबरा के लोगों ने बनाया है। सभी का सहयोग है। मेरी भूमिका एक गिलहरी की है, जो होती है वही मेरी भूमिका है, बस। आज देखा जाए नवग्रह मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कहीं ना कहीं हुआ है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन और संस्कृति को किस तरीके से जोड़ता है? ये नवग्रह पीठ है। पीठ मतलब पूजनीय मूर्तियां अलग है, दर्शनीय मूर्तियां अलग है और इनके आदि देव अलग है। जो दर्शनीय मूर्तियां हैं वो अष्ट धातु की हैं और सभी देव अपनी पत्नियों के साथ, वाहनों के साथ, शस्त्रों के साथ विराजमान। इसकी विशेषता है ये विश्व में कहीं नहीं है पत्नियों के साथ नवग्रह। चूंकि अनुष्ठान कोई भी हो पत्नियों के साथ ही होता है, इसलिए कष्टों को दूर करने के लिए, कुछ जल्दी पाने के लिए लोग अनुष्ठान पे बैठ सकते हैं। यहाँ एक शिखर की परछाई कभी दूसरे शिखर पर नहीं पड़ती। ये गोलाकार है, इसलिए एक देव की निगाह कभी दूसरे से नहीं मिलती है। 108 खम्भों पर ये बना हुआ है। इसके पैराफेरी में 108 कमरे बने हुए, जो भक्तजन हैं, सुधीजन हैं, साधुजन हैं, उन सबके रुकने के काम में वो कमरे आएंगे। वो कमरे भी सुसज्जित हैं। पूरा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। जैसा सूर्य मंदिर के साथ सरोवर होना चाहिए, सरोवर की भी स्थापना है। का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहते तब हमारा सृजन पूर्ण होता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि 9 के अंक को आप कितनी भी बार गुणा कर दो, उसका योग आएगा तो 9 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 3 और 27, 7 और 2 9 चौक 36, 6 और 3, ऐसे कितना भी आप इसका गुणा भाग कर दो, योग 9 ही आने वाला है। ये 9 का अंक होता है ना। 9 देवियां हैं हमारे यहाँ, नवरात्रि आती है ना, तो 9 देवियां होती हैं हमारे यहाँ पर। 9 महीने हम पेट में रहते हैं, 9 ग्रह हैं हमारे, तो इसलिए ये इसी तरह का है। अब जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो आप 27 नक्षत्र का भी योग बनाओगे तो 7 और 2 वही आने वाला है। ज्योतिषी भविष्यवाणी करने लगे हैं, कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र आपके संभल रहे हैं और भविष्य में आपको बहुत बड़े उपलब्धि होने वाली है। इस तरीके से देखेंगे इसको आप? मैंने देखा था आपका इंटरव्यू। जी, इसको राजनीति से न जोड़े। आपने देखा होगा कि जब हमने इस कार्यक्रम की बैठक की थी तो सभी दलों के लोग, अभी भी कथा में ही कल राज्यसभा सांसद कांग्रेस के अशोक सिंह आए थे, कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद सिंह आए थे, कांग्रेस के विधायक साहब सिंह, और यहाँ डबरा के तो विधायक माननीय सुरेश राजे जी है ही हैं। सारे लोग, आदरणीय रंगनाथ तिवारी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर हर दिन आते हैं। तो राजनीति के लिए बहुत सारे फ्रंट है, उसके लिए हमारे पास झंडे हैं, डंडे हैं, एजेंडे हैं। यहाँ तो एक ही एजेंडा है, डबरा की इकोनॉमी कैसे बदले, ये पीठ राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कैसे अर्जित करें और लोगों के कष्ट हम कैसे हर सके, कैसे निदान करें। लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए थी दामोदर जैसे। समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा सोचते होंगे वो। रावण ने नवग्रहों को एकत्रित नहीं कर पाया था, आपने कर दिया। अरे मैंने कि नहीं, कोई भी नहीं कर सकता उनको इकट्ठा। जी, वो साक्षात की बात थी, ये मूर्तियों की बात है। आप दोनों की तुलना ही गलत कर रहे हैं। जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कल अपनी कथा में कहा था कि जो भूतपूर्व मंत्री हैं वो कल वर्तमान मंत्री भी बनने जा रहे हैं, उनके ग्रह नक्षत्र सुधर रहे हैं। कथा में उन्होंने कहा,
कह सकते हैं वो संत हैं, कवि हैं और अनेक विशेषताएं लिए हुए हैं। वो अच्छे ओजस्वी वक्ता है, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है, तो वो कह सकते हैं इस बात। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए थे। लगातार हमारा कवरेज जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।